So let us start with question number 10. नंबर 10 एक्सरसाइज क्या भाई? तो एक्सरसाइज 27B है और हम लोग 10 से 18 करेंगे. 10 से 15 मिनट में हम लोग वाइंड अप कर देंगे. ठीक है. अब ये क्वेश्चन नंबर 10 ही क्यों? तो हियर इन क्वेश्चन नंबर 10 वी वेर रीडिंग अबाउट पैरेललोग्राम. वी वर रीडिंग अबाउट पैरेललोग्राम. और ये पैरेललोग्राम का फिर से चेहरा देखना है तो आजा इसका मुंह दिखाते हैं एक बार फिर से. देख लो. ओहो हो कितना सोना है. ABCD इज अ पैरेललोग्राम और द रूल वाज, प्लीज गो टू द प्रीवियस लेक्चर. ठीक है. देयर आई हैव गिवन यू द रूल्स और उस रूल्स में हमने ये भी कहा था कि द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. क्या बोले थे? डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. वेरी गुड. ईच अदर मतलब ये जो बीच वाला जो आप देख रहे हैं ना, बीच वाला ये बिंदी जो देख रहे हैं, बिंदी का नाम हो गया M हो गया, जिसको बोले थे मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट. सो दिस द मिडिल पॉइंट ऑफ AC एंड दिस द मिडिल पॉइंट ऑफ DB ऑल्सो. ठीक है. मतलब इफ यू वांट टू मार्क इट, यू विल मार्क इट लाइक दिस. ऐसे से मार्क करना है, ऐसे और ऐसे मार्क करना है. सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट. इन नंबर 10 what are they saying? They are saying कि AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. एक मिनट. AC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. ठीक है. और कुछ BD इक्वल टू 9 सेंटीमीटर. तो ये BD जो है ये 9 सेंटीमीटर है. दे आर आस्किंग यू फाइंड, व्हाट आर दे आस्किंग? फाइंड OA. अच्छा, यहाँ M नहीं बोला, यहाँ O ले लो. दे हैव गिवन यू दैट O इज द मिड पॉइंट. They have not given you O is the midpoint. They have given you that O is the point of intersection. एक मिनट मुझे लिखने दो यार, मैं भूल जाऊंगा. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. SECTION. पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दो कोई लाइन है which cuts and here this it meets over here. तो इसका नाम हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो दे हैव गिवन यू दैट O इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. समझो, मैथमेटिक्स का लैंग्वेज समझिए. व्हाट आर दे आस्किंग यू? दे आर आस्किंग यू कि भाई आप ये निकालिए, तो आप निकालिए OA और OD. OA निकालिए. तो OA किसका आधा है? तो OA इक्वल टू half of AC. So OA will be equal to half into AC is equal to 12. 2 6 times 12, 6 centimeter. Similarly, they are asking you to find OD. तो भैया हमारा OD जो है ये OD is equal to half of BD. half BD means half into BD कितना है भाई? BD is equal to 9 सेंटीमीटर. सो 2 काटेंगे तो कितना होगा? 9/2 मिलेगा ना. 9/2 is equal to 4.5 सेंटीमीटर. डन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. आ जाइए नंबर 11 में. सो इन नंबर 11 व्हाट आर दे सेइंग? इन अ पैरेललोग्राम ABCD. तो एक काम करते हैं कि क्यों ना हम पहले पैरेललोग्राम ही बना लें. लेट मी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम ABCD. मुझे ABCD आज भी याद आता है कि हाउ वंस आई गॉट अ वेरी बैड बीटिंग बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू सी दैट माई टीचर हैड टोल्ड मी had written on the board that write all the words from A to Z. तो मार खाएं. आज भी याद है. This is a parallelogram. This is parallel to this and this is parallel to this. Okay. Diagonals intersect at point O. तो okay, these are the diagonals.
and they intersect at point O. ठीक है. If OA equal to 6 centimeter, if OA ये वाला OA is equal to 6 centimeter, 6 centimeter, OA equal to 6 centimeter. ठीक है. They are asking you AC निकाल के दिखाओ तो AC, तो भैया AC equal to 2 times OA. Why? Because the diagonals bisect each other. क्या बोलेंगे? Diagonals bisect each other. Bisect each other means O is the midpoint of AC. तो डायरेक्ट निकाल लो, ड्रामा नहीं करना है. 2 इंटू OA का वैल्यू अच्छा तो दिया हुआ है 6 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. Similarly, they have given you OB as 7.5. ये वाला ये they have given you OB as 7.5. तो OB अगर 7.5 then मेरा DB क्या होगा? DB जो है 2 times OB so is equal to 2 times 7.5. 7 दूनी 14 और एक 15 सेंटीमीटर मीन्स DB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. पूछेगा काहे को तो बोल देना डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर. ठीक है. कम ऑन. मूविंग ऑन टू नंबर 12. आई टोल्ड यू दैट आई विल वाइंड इट अप वेरी सून. इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से देखो यार, फ्री में मिल रहा है तो क्या दिक्कत है. इन अ पैरेललोग्राम ABCD एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा. CAUTIOUS कॉशियस, जिसको कहते हैं सतर्क होना पड़ेगा कि इन पैरेललोग्राम तो मैं बनाऊंगा लेकिन एंगल A 90 डिग्री भी बोल रहा है, तो मैं एंगल A को 90 डिग्री यहाँ बनाएंगे ना. देखो एक मिनट, लेट मी ड्रॉ अ पैरेललोग्राम सच दैट एंगल A इक्वल टू, लीजिए ये वाला ABCD में एक पैरेललोग्राम बना लिया जिसमें दे आर सेइंग दैट एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री. एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री. व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल B? तो जब ये पैरेललोग्राम है ही तो एंगल A और एंगल B मिला के 180 होगा, बिकॉज DA और CB दे आर पैरेलल, तो दे आर को इंटीरियर एंगल. तो एंगल A प्लस एंगल B विल बी इक्वल टू 180 डिग्री. वाई? को इंटीरियर एंगल्स. दिस मीन्स इफ एंगल A इज 90 तो एंगल B का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, मुझवानी नहीं बोलना है. एंगल B का वैल्यू सॉल्व करके दिखाना है कि 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री. ठीक है, ज़्यादा तेज भी बनना गुनाह है. ओके. राइट ए स्पेशल नेम ऑफ द पैरेललोग्राम. तो बेटा जी जब एक कोई भी पैरेललोग्राम का एक भी एंगल 90 डिग्री हो जाए ना, तो वी कॉल इट एज अ रेक्टेंगल. ठीक है. तो ये काम करते हैं, थोड़ा सा अंग्रेजी झाड़ने दो मुझे. ठीक है, बहुत देर हो गया है अंग्रेजी झाड़े. कि इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम is equal to 90 degree, then it becomes a rectangle. RECTANGLE. it becomes a rectangle. सही तो बात है. पैरेललोग्राम में क्या था? दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस. वो तो रेक्टेंगल में भी है. अब वन एंगल 90 डिग्री मीन्स ऑल द एंगल्स विल बी 90 डिग्री, है ना, क्योंकि आपने अभी तुरंत निकाला है कि B90 और पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल जो है दे आर इक्वल, तो ये भी 90 होगा. CB इक्वल टू A 90 मीन्स इट इज ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, सो इट इज अ रेक्टेंगल. तो ये वाला जो अध्याय है ना, इसे याद रखना है. ठीक है. ओके. शैल वी मूव ऑन टू नंबर 13. वन डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज
18 सेंटीमीटर. व्हाट इज द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल? तो बेटा जी हम नंबर 13 जो है हम यहीं पे बनाएंगे, नंबर 13. तो बेटा नंबर 13 में ये भी याद रखना है कि रेक्टेंगल में द डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ. अगर रेक्टेंगल में इफ दिस इज अ रेक्टेंगल देन इन दिस रेक्टेंगल ये डायगोनल जो देख रहे हैं ना, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल दे आर इक्वल इन लेंथ. सो रेक्टेंगल हैज इक्वल डायगोनल. मुझे लिखने दो यहाँ पे, रेक्टेंगल हैज इक्वल डायगोनल. तो इन 13 में when one of the diagonal is 18 सेंटीमीटर, तो दूसरा भी डायगोनल लिख देना ना कि the other is also is equal to 18 सेंटीमीटर. क्या दिक्कत है? Other is also 18 सेंटीमीटर. क्यों भाई? Because it is a rectangle. Come to number 14. In number 14 they are saying that each angle of a quadrilateral is x plus 5 degree. चलो कोई बात नहीं है, तो एक काम करते हैं, each angle is x plus 5. each angle of quadrilateral equal to x plus 5 degree. समझो जी कितना हाउ दे आर फूलिंग अस, कितना बुड़बक मुझे बनाया जा रहा है. या तो रेक्टेंगल या ना तो स्क्वायर में ऑल द एंगल्स आर इक्वल. सो व्हेन दे आर सेइंग दैट ऑल एंगल्स आर इक्वल टू x plus 5, तो माय फिगर विल बी समवट लाइक दिस फिगर, क्योंकि और तो कोई उपाय है नहीं. यू कैनॉट मेक अ फिगर इन विच सच दैट एक ठो लगे x plus 5 और एक ठो लगे x plus 100 डिग्री, है ना. तो हियर each of the angle is x plus 5. this is also x plus 5. ये भी x plus 5 and x plus 5. so each angle of a quadrilateral is x plus 5. तो एक काम करते हैं, जब क्वाड्रिलैटरल बता ही दिया है कि क्वाड्रिलैटरल है, तो why not to find the sum of the angle. so sum of angles will be equal to 360 degree. तो फटाफट मैं जोड़ लूँगा यहाँ पे x plus 5, 1 2 ये 3 और ये चारों मिलके 360 डिग्री. मज़ा आ रहा है ना? हाँ बेटा मज़ा तो आएगा ना, हमें ना भूखना पड़ रहा है. x plus 1 2 3 4 4x plus 5 10 15 20 20 equal to 360 degree. so 4x will be equal to 360 minus 20 equal to 340. तो x का वैल्यू क्या होगा? 340 डिवाइडेड बाई 4. so 340 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 85 डिग्री. नहीं लिखेंगे. क्यों नहीं लिखेंगे? बिकॉज x इज नॉट द एंगल. व्हाट इज माय एंगल? माय एंगल इज x plus 5. तो x plus 5 का मतलब 85 plus 5 is equal to 90 degree. means each angle is equal to 90 degree. तो इसका क्या नाम हो गया? so the special name is equal to rectangle. क्या है भाई? अभी ना बताएं कि if one angle equal to 90 तो it becomes a rectangle. तो ये तो सभी सामने में परोस के दे रहा है कि 90 90 90 90 है. अब बोलो, तो बोल दिए रेक्टेंगल है. क्या है? If three angles of a quadrilateral are 90 degree each, show that the given quadrilateral E is a rectangle. क्या मूर्ख बना रहे हैं यार, मज़ा नहीं आ रहा है कुछ भी. हैं? Three angles of a quadrilateral are 90 degree each. तो एक काम करते हैं, ये वाला here
हियर, हियर, ओके। थ्री, एक काम करते हैं, ए बी सी डी, सो थ्री एंगल्स आर 90 डिग्री ईच, दिस इज 90, दिस इज 90, दिस इज 90 एंड दिस इज 90। ये वाला, इसके बारे में आई डू नॉट नो द वैल्यू ऑफ दिस एंगल, ये वाला एंगल मुझे पता नहीं है, लेकिन दे हैव गिवन यू थ्री एंगल एज 90 डिग्री ईच, है ना, थ्री एंगल एज 90 डिग्री ईच। तो क्या डिग्री, ये निकाल लो ना बेटा, ये सी नहीं निकलेगा क्या, वही करेंगे। व्हाट दे हैव टोल्ड अबाउट दिस, दैट दिस इज अ क्वाड्रिलैटरल, ये क्वाड्रिलैटरल है। तो जब ये क्वाड्रिलैटरल है यार, तो सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्री, मतलब लिखना पड़ेगा, यू हैव टू शो, ये कंपटीशन नहीं है ये कि सर मन में सोच लिए ये तो 90 होगा, तो हम भी मन में ही मार्क दे देंगे कि जा बेटा मन में ही दे दिए, ठीक है। तो वो मन वाला काम नहीं करना है। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना हो गया, 360 डिग्री। तो ये 90 प्लस 90 प्लस 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 एंगल सी प्लस 90 इक्वल टू 360 डिग्री। तो 270 प्लस एंगल सी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री। तो एंगल सी विल बी इक्वल टू 360 माइनस 270 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यू विल हैव टू शो, तो सिंस ऑल एंगल इक्वल टू 90 इट इज अ रेक्टेंगल। फिर लिखना भी पड़ेगा कि सिंस ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री each, therefore it is a rectangle. I hope you people are understanding. Diagonals of a rhombus are 6 centimeter and 8 centimeter. State the angle at which these diagonal intersect. तो एक काम करते हैं, जरा हम रोम्बस एक ठो फिर से बना के दिखाते हैं। देखो, जब भी रोम्बस अगर बोले ना बनाने के लिए रोम्बस, तो एक बड़ा सा लकीर, हाँ बनाना एक बड़ा सा, एंड देन द अदर डायगोनल शुड बी स्मॉलर वन, ये वाला स्मॉलर वन, ठीक है ये, एंड देन यू जॉइन ऑल दिस एंड पॉइंट्स। ओके ओके ओके। तो here the name of this figure is a rhombus, RHOMBUS, name of figure is rhombus। और ये rhombus का खास बात है कि all the sides are equal, 1 2 3 4 चारों साइड बराबर है। तो आप इसे स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं, इट इज नॉट ए स्क्वायर। वाई? बिकॉज स्क्वायर में ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, यहाँ पे ऑल एंगल्स आर नॉट 90 डिग्री। देखो दिखाई दे रहा है क्या, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, ठीक है। ये लेकिन स्क्वायर के तरह ही दे बाइसेक्ट ईच अदर। और सबसे खास बात है कि डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री इन रोम्बस, ठीक है। इन रोम्बस नंबर 16 में बना रहा हूँ। इन रोम्बस डायगोनल्स intersect at 90 degree, diagonals intersect at 90 degree। तो वही कह रहा है, चाहे वो ये वाला जो है डायगोनल 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर हो या 16 और 18 सेंटीमीटर है, क्या फर्क पड़ता है यार, दे विल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री ओनली। तो बोल रहा है स्टेट दी एंगल, तो एंगल 90 डिग्री, काम खत्म, ठीक है। Number 17, write giving reason the name of the figure drawn alongside। अच्छा, तो अब कह रहा है कि अब तो इस बार जो है बुझेवल बुझाएंगे, isn't it? I'll क्या बोलते बुझेवल को इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, चलो नंबर 17, टाइम वेस्ट नहीं करना है। Here they have, अच्छा दे हैव गिवन यू अ फिगर, कि देखो भैया हम एक तो फिगर हम दे रहे हैं, जरा इसको गौर से देखो। तो आँख फाड़ के हम भी देख रहे हैं, ए बी और सी
और डी, ठीक है। दिस इज पैरेलल टू दिस और ये वाला पैरेलल टू दिस, ठीक है भैया, माने दिस इज अ पैरेललोग्राम, मीन्स पैरेललोग्राम में दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस टू साइड इज इक्वल टू दिस टू साइड, ऐसा होता है पैरेललोग्राम में। कमाल की बात यह है कि दे हैव गिवन ए बी एज 6 सेंटीमीटर, तो बेटा ये भी 6 सेंटीमीटर होगा कि नहीं, बिकॉज अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अच्छा, दे हैव गिवन यू दिस ऑल्सो एज 6 सेंटीमीटर, तो दिस ऑल्सो विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर क्योंकि पैरेललोग्राम है। इसका मतलब कि जब पैरेललोग्राम का ऑल साइड्स बराबर हो जाए तो पैरेललोग्राम क्या होगा, पैरेललोग्राम will become a rhombus. This when all sides of parallelogram are equal, it becomes a rhombus. अभी ना पढ़ाए थे rhombus में कि all sides of a rhombus are equal, all sides of a rhombus are equal। तो तुम ये बोलोगे ना कि सर आप rhombus तो बोले हैं, स्क्वायर क्यों नहीं बोले? स्क्वायर इसलिए नहीं बोले कि एंगल्स आर नॉट गिवन 90 डिग्री, एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री ये नहीं दिया हुआ है, तो दैट इज वाई इट इज नॉट ए स्क्वायर, इट कैन बी ओनली अ रोम्बस, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे कि एक बार अंडर व्हाट कंडीशन दिस विल बी ए स्क्वायर, तो यानी कि अगर मुझे स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑल एंगल्स शुड बी एनी ऑफ द एंगल्स, काहे को ऑल एंगल्स एनी एंगल should be equal to 90 degree, then it will become a square, ठीक है। तो ये हमारा कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गया कि in order to make it a square one of the angle should be equal to 90 degree, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, तो this is also will be equal to 90 and this will also will be equal to 90, isn't it? Moving on to number 18, last one, number 18. I hope you people I am able to make you, देखो यार जितना क्षमता है उतना हम चाहते हैं कि you people should understand। मेरा फोटो देख के करेगा क्या, ठीक है, बड़ा सा बोर्ड में अगर हम पढ़ाएं अगर, देन मेरा इतना बड़ा सर है कि आधा बोर्ड तो मेरा सर ही छाप लेगा, तो फिर देन व्हाट विल यू स्टडी, ठीक है। और रोज रोज मेकअप लगा के बोर्ड पे जाने में यार मज़ा नहीं आता ना। कम टू नंबर 18, राइट टू कंडीशन दैट विल मेक द एडजॉइनिंग फिगर एज अ स्क्वायर। तो बेटा जी एक मिनट, जरा एडजॉइनिंग फिगर को मैं बना तो लूँ थोड़ा सा, ऐसे ऐसे ऐसे, अच्छा इसी का भाई लग रहा है, देखो तो जरा गौर से, ऊपर वाला का भाई है ना, ए बी सी डी है, ठीक है ना। सो दिस इज पैरेलल टू दिस, ठीक है, रॉकेट निकल गया, ये वाला भी रॉकेट लॉन्च हो गया, क्या बात है। सो दिस इज अ पैरेललोग्राम, चले ये क्या है, तो ये वाला है पैरेललोग्राम, तो एडजॉइनिंग फिगर जो चिल्ला रहा था, एडजॉइनिंग फिगर तो पैरेललोग्राम में हम पकड़ लिए, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग यू हाउ कैन यू मेक इट ए स्क्वायर, हाउ कैन यू मेक इट अ स्क्वायर। तो स्क्वायर होने के लिए अगर पैरेललोग्राम है तो ऑल अपोजिट साइड विल बी इक्वल, सिंपल है ना। स्क्वायर मुझे बनाना है तो कंडीशन नंबर 1, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, ऑल साइड्स शुड बी इक्वल, और भी अगर इक्वल अगर हो गया तो फिर प्रॉब्लम में इट विल बिकम अ रोम्बस, क्योंकि रोम्बस का भी ऑल साइड इक्वल है। यानी कि कंडीशन नंबर 2 जो हमने अभी यहाँ पे बताया था कि एनी एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री, एनी एंगल शुड बी
इक्वल टू 90 डिग्री तभी होगा। ठीक है, इतना पढ़ लिए, बहुत पढ़ लिए। ठीक है, चलो आराम कीजिए। थैंक यू।